तो भाई ये सॉर्ट कर लेने के बाद आते हैं 4.71, ये बड़ा प्यारा सम है। नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो को मैं फिर भी 3 स्टार तो दूंगा ही दूंगा, वो ध्यान रखिएगा कि एकदम अवॉइड नहीं करना, और इजी भी है, मैनेजेबल है। You as a dealer in foreign exchange having falling position in Swiss franc on 31st October 2004, Swiss francs दिए हुए हैं यहाँ, ओपनिंग बैलेंस इन नॉस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, हम लोग प्लस बैलेंस से शुरू करें अपनी जर्नी। ओपनिंग पोजीशन ओवरबॉट, अर्थात ईपी की पोजीशन है ये, एक्सचेंज पोजीशन शुरू कर रहे हैं 50,000 से। परचेज बिल ऑन ज्यूरिक, सोल्ड फॉरवर्ड टीटी, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड, रेमिटेड बाई टीटी, ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिक कैंसल्ड। ये मस्त है, ये आप ट्राई कर सकते हो खुद ही ये सब। What steps would you take if you are required to maintain a credit balance of 30,000 Swiss francs in Nostro account and keep overbought position of Swiss franc 10,000? ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ सम्स दिए हैं, 2 ही सम दिए हैं और आपके होमवर्क में भी है, so it's easy, very manageable, and please give it a try. This one, ये सम ट्राई कीजिए आप खुद, hope you have given it a try. Let's begin. Change position. Purchase, sale, Nostro account. चलिए शुरू करते हैं, बड़ा सिंपल सा ड्रॉ कर लीजिए सब नीटली, ठीक है। यहाँ देखो दिया भी नहीं है कौन सी बैंक क्या है, कुछ नहीं दिया है, तो नॉस्ट्रो अकाउंट लिख दिया, डन। नहीं तो इन द बुक्स ऑफ ऐसे लिखो तो भी चलता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट 1 लाख स्विस फ्रैंक। चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। ओपनिंग बैलेंस प्लस बैलेंस से शुरू किया अपन ने, फिर ओपनिंग पोजीशन ओवरबॉट, कितना ओवरबॉट है भाई, 50,000, ठीक है। तो ओवरबॉट परचेज में आएगा, ओवरसोल्ड सेल में आएगा, ठीक है। फिर आप नोटिस करो ये आपको ट्रांजैक्शन दिए हैं 31 अक्टूबर के, यानी नॉस्ट्रो में 1 लाख है बट ओपनिंग पोजीशन 50,000 है। सो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि हमने कोई फॉरवर्ड सेल या कुछ अंडरटेक किया होगा, पॉसिबल इफ यू फॉरगेट कि भाई दूसरा कोई एंट्री नहीं है, राइट। तो मानो वी डिड अ परचेज टीटी, सो विच रिकॉर्डेड 1 लाख both the places, and we did a forward sale of 50,000, so the overbought position comes to 50,000 and the nostro position comes to 1 lakh. Just try to imagine it, अच्छा रहेगा। Now purchase a bill on Zurich, अर्थात क्या मतलब है वाला किसका,
एक बिल ऑफ एक्सचेंज था, राइट, देयर वाज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। एक इंडियन एक्सपोर्टर है, चलिए एक्सपोर्टर, एक इंडियन एक्सपोर्टर है, ही हैज सोल्ड गुड्स, राइट, कहाँ सामान बेचा है, ज्यूरिक में, एंड ही गेट्स स्विस फ्रैंक, राइट, तो मिलना चाहिए उसको, राइट। तो बेसिकली एक्सपोर्टर ने जब सेल किया तो डेटर बने, डेटर के बाद जो बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोसीजर होता है हमने सीखा हुआ है कहाँ, अपने फाउंडेशन में। तो फाउंडेशन लेवल में बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे, डेटर को अपन बिल में कन्वर्ट कर डालते हैं, बिल रेज करके, हाँ ना। तो एक्सपोर्टर वुड ड्रॉ द बिल, द ड्रॉर ऑफ द बिल, द ड्रॉई ऑफ द बिल, राइट, ही वुड काउंट द साइन एक्सेप्ट द बिल, तो क्या हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट टू बिल्स रिसीवेबल, राइट। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बिल है एक्सपोर्टर के पास, ये बंदा गया, इसने बिल दिया, राइट, और पैसे ले लिए, डन। तो इसने आईएनआर में पैसे ले लिया, हमसे बिल, हमको बिल सेल कर दिया, राइट। यू कैन टेक इट ऑल्सो प्रोसेस ऑफ बिल डिस्काउंटिंग, राइट। सो वी परचेज द बिल विच वॉज ऑन ज्यूरिक, यानी एक्सपोर्टर ने जो ज्यूरिक में एक उनका क्लाइंट है उस पर ड्रॉ किया था, राइट। वी परचेज द बिल ऑन ज्यूरिक हो गया, तो 80,000 क्या होगा, अब बिल है, इंस्टेंटेनियस नहीं है, तो 80,000 would get recorded in EP and nothing in nostro. ना 80,000 done. Sold forward TT, sold forward TT, सोल्ड टीटी पढ़ लिया और सोल्ड फॉरवर्ड टीटी जमीन आसमान का फर्क है। सोल्ड फॉरवर्ड टीटी 30,000 कहाँ रिकॉर्ड होगा, ईपी में। एनीथिंग ऑन नॉस्ट्रो, नो। ना भाई 30,000, बहुत बेहतरीन। चलिए ये सबसे बढ़िया एंट्री है, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड, यानी बैंक एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट। याद करो वो दिन जब हम लोग कैंसलेशन पढ़ते थे, राइट, देयर वाज अ फॉरवर्ड परचेज द बैंक एंटर्ड इनटू, नाउ इट हैज कैंसल्ड इट। क्यों पॉसिबल है कि अगला बंदा जो कस्टमर है उसके लिए हम लोग खरीद रहे हैं, राइट। ही मे बी हु, ही मे बी एन importer, he has to make payment in foreign exchange, he cancels it, we cancel it in the interbank market, right। याद आ रहा है, तो बहुत सारे परमुटेशन बना सकते हैं उसको लेकर, कोई बात नहीं। तो द बैंक हैज एंटर्ड इनटू फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट विच इट इज नाउ कैंसिलिंग, राइट। तो क्या करते हैं, परचेज का सेल एंटर करते हैं, करेक्ट, वही लॉजिक यहां यूज करना है। फॉरवर्ड परचेज कैंसल्ड यानी सेल एंट्री डाल दो, दिस यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको परचेज में नेगेटिव एंट्री डालते हैं, दे पुट 60,000 in purchase but with a bracket negative sign. A better presentation is to put it on the sell side because that is our chronology, that is how we understood chronology, समझो भाई, ठीक है। तो सीधा सीधा है कि हमने वहां कैंसिल करने के टाइम क्या करते हैं, परचेज का सेल, सेल का परचेज, तो देयर इज अ परचेज, वी आर कैंसिलिंग इट, वी आर टेक्निकली सेलिंग इट, राइट। तो सेल में रिकॉर्ड कर दो इसको, राइट। तो फॉरवर्ड परचेज है, तो इन शॉर्ट इसका नॉस्ट्रो में कोई इंपैक्ट गया ही नहीं और जाएगा भी नहीं, इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन नॉस्ट्रो, विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन नॉस्ट्रो, राइट। सो वहीं ईपी में ही खत्म हो जाता है ये ट्रांजैक्शन, इट गेट्स कैंसल्ड आउट देयर इटसेल्फ, रेमिटेड बाय टीटी। अब फाइनली नॉस्ट्रो गेट्स अ चांस, वो है रेमिटेड, यानी हमने पैसे दिए हुए हैं, रेमिटेड बाय टीटी, द अमाउंट 75,000, नहीं, यहाँ क्या डेबिट करेंगे, कितना,
टीटी लिखा हुआ ना, फॉरवर्ड टीटी या कुछ बिल विल कुछ नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, डायरेक्ट दोनों जगह एंट्री आएगा। ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिक कैंसल्ड, राइट, ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिक कैंसल्ड। अब ये एंट्री समझने लायक है। मानिए एक बंदा है, राइट, जो है मिस्टर यू, यस यू, सो उसको पढ़ना है फॉरेन। बंदा गया फॉरेन, यूनिवर्सिटी देखी ज्यूरिक में, क्राउड आउट देखा, दिल खुश हो गया, राइट, पापा मुझे पढ़ाई तो वहीं करनी है, इंडिया तो नहीं करूँगा, राइट। सो पापा बोले पढ़ाई है, पढ़ाई करो, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करनी है आपको, वहाँ जाके सोशलाइज नहीं करना, राइट। सो दिस गाय गोज टू द ज्यूरिक यूनिवर्सिटी, राइट, ज्यूरिक में कोई यूनिवर्सिटी XYZ ले लो, गोज ओवर देयर, सेज दैट आई वांट टू जॉइन, दे से 30,000 इज द फी इन स्विस फ्रैंक। सो ये बंदा आएगा इंडिया बैंक, राइट, बैंक में से he'll purchase, right, what, he get a draft rather, right, which he has to pay. Now यूनिवर्सिटी में सिस्टम ये ड्राफ्ट के बिना नहीं चलता, ठीक है, बहुत यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है। now so there is a draft on Zurich that he got, right, and यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली अपने एंड पे बैंक को देगी, राइट, वहाँ का बैंक, फॉरेन बैंक, राइट, they'll receive the money from there, right, in this bank, right, foreign bank, so the Indian bank would be having an account at the foreign bank, जहाँ क्या होगा, आप ड्राफ्ट दोगे, foreign bank will pay to the university, in short it will debit your account, correct, means the draft that has been issued by you is nothing but a sale, right, so you have sold, राइट, फिर दिस बंदा हैज अ चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ हार्ट, एंड द आंसर इज नो, आई डोंट वांट टू स्टडी ओवर हियर, राइट, पता नहीं, बिकॉज ही मे बी मोर इंटरेस्टेड इन इंडिया, स्टडिंग इन इंडिया, नथिंग एल्स। नाउ सो आई डिडंट से हिज interests आर इन इंडिया, आई सेड ही मे बी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इन इंडिया, ही सेज नो, तो बंदे ने ड्राफ्ट कैंसिल कराना है। सो एक्चुअली वी वर सेलिंग अंडर द ओरिजिनल ट्रांजैक्शन टू दिस फेलो, राइट, दिस फेलो विल गिव इट टू द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी विल गिव इट टू इट्स लोकल बैंक wherein we have our account, right, we are having our what, nostro account, they will debit our account and pay it to the university। ये है इसका साइकिल। ये बंदा आके बोलता है अब नहीं जाना मुझे, राइट, ठीक है, तो ये कैंसिल करना पड़ेगा। व्हाट वी आर डूइंग अंडर द ओरिजिनल ट्रांजैक्शन सेल, नाउ व्हाट वी विल डू, बाय, यस, ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिक कैंसिल, बाय। पीपल ऑल्सो पुट इट एज नेगेटिव ऑन सेल, लेकिन उससे अच्छा बाय में डालो, ड्राफ्ट ऑन, सर ये एग्जाम के लिए चलेगा, हाँ जी, इंस्टीट्यूट की ट्रीटमेंट यही है सर, हाँ जी, ठीक। अब इसकी एंट्री, इट वॉज नेवर देयर इन नॉस्ट्रो, विल ऑल्सो नॉट गो इनटू नॉस्ट्रो। ड्राफ्ट बना था, इशुएंस हुआ था, टेक्निकली देखा जाए तो ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिक कैंसिल्ड इज नथिंग बट इशू ड्राफ्ट विच इज कैंसिल्ड। सो ड्राफ्ट इशुएंस पे एंट्री नहीं डालते हम लोग, राइट, ओनली व्हेन द यूनिवर्सिटी वुड गिव इट टू द बैंक ओवर देयर एंड दे वुड डेबिट इट, देन ओनली इट इज रिफ्लेक्ट इन आवर नॉस्ट्रो। हुआ ही नहीं, फिर ड्राफ्ट आ गया, कैंसिल हो गया, बात खत्म। सो वी हैव बेसिकली सोल्ड स्विस फ्रैंक, टेकन इट बैक, ऑब्वियसली वहाँ मार्जिन जो भी चार्ज करना होगा, दैट इज द ट्रांजेक्शन बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर, दैट वी ऑलरेडी लर्नड लॉन्ग बैक, कैंसिलेशन चार्जेस एंड ऑल दैट। सो ये आ गया हमारे 30,000 स्विस फ्रैंक वापस, डन। ओनली वन एंट्री ओवर हियर। What steps would you take if you are required to maintain a credit balance of 30,000? You want a credit balance of 30,000.
क्लोजिंग बैलेंस, क्या एंट्री डालनी चाहिए बालक हमको? क्रेडिट बैलेंस चाहिए 30,000, करेक्ट। अगर आप यहां देखो, we have, if you just forget the closing balance, we have only 25,000 of surplus, so we have to go for another 5,000 of spot purchase. फिर क्या लिखा हुआ है? What steps would you take if you are required to maintain a credit balance? हो गया, 5,000 का और परचेज करेंगे, 25 ऑलरेडी है, it will increase to 30 Swiss franc. Also going to keep overbought position on Swiss franc 10,000. So we start with an overbought of 50, we have to bring it down to 10, but first we have to check where do we stand. सबसे पहले ये एंट्री डाल दो स्टार मार्क वाली, परचेज टीटी कितना मालिक? लिखना है एग्जाम में। ठीक है, परचेज टीटी कितना, क्या हाल है हमारा? बैलेंस कितना बनना है? 50, 80 कितना हुआ? 130, 160, 165, इस तरफ अगर देखें तो भी 165। सर टैली हो गया? नहीं करना है, नहीं करना है, वही बता रहा हूं। बंदे को ओवरबॉट चाहिए, दे वांट एन ओवरबॉट पोजीशन ऑफ 10,000, राइट? करेक्ट, आ रही बात समझ? दे रिक्वायर दैट, यू हैव टू इंश्योर दैट इट गोज इनटू एन ओवरबॉट जोन, राइट? तो क्या करेंगे उसके वास्ते? परचेज फॉरवर्ड ईटी, राइट? तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? ईपी में आएगा, बट देयर वोंट बी एनी इफेक्ट ऑफ द सेम ऑन योर nostro account, right? That ensures that no issue that's reflecting on the nostro account. Now we will have a purchase forward. Finally we go as an overbought 10,000 into the next cycle, next day's cycle rather. ठीक है, अगर ये 5,000 की एंट्री नहीं होती तो फिर क्या टेंशन था? तो अगर आप देखो, परचेज कितना आता? 160 आ जाता, सेल कितना आता? 165 आ जाता, राइट? परचेज टीटी एंट्री मिसिंग हो जाती, डन। एंड यू हैड टू गो फॉर 15,000 ऑफ स्विस फ्रैंक परचेज ऑन फॉरवर्ड बेसिस टू इंश्योर दैट you are in an overbought position. Just try to analyze. Begin with 50,000. Purchase below Zurich 80,000. That brings it to 130. You're standing strong. Sold forward TT. Affects both EP and Nostro. EP में से from 130 remove 30, you have 1. Forward purchase cancelled. That has a big impact of 60,000. Goes to 40,000. Remitted by TT. So it goes further down to a minus position, right? ठीक है, ये समझने की ट्राई करो यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ तक -75 माइनस अगर 40 पे हैं तो -35 आ जाता है, और फिर यहाँ +35 आ जाता है। इसकी बदौलत 5 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन आवर स्टॉक काउंट। दिस इज हाउ यू नीड टू राइट write a note over here.
ठीक, फॉरवर्ड परचेज, ना कि सिर्फ टीटी, फॉरवर्ड टीटी या फॉरवर्ड परचेज टीटी कैसे भी लिखो, लेकिन सिर्फ टीटी परचेज मत लिखना, नहीं तो उसका इम्पैक्ट आ जाएगा कहाँ, नॉस्ट्रो में, राइट। तो ट्रांजैक्शन करने, एक परचेज टीटी करना है, उससे पीईपी पे भी फर्क आ जाएगा, एंड देन एंश्योर दैट यू डू फॉरवर्ड परचेज टीटी, राइट। So that's sorted. Super simple, super fun.